एक भक्त आपके यहाँ के आए थे, कहने लगे सुदामा के माता पिता का क्या नाम था? सुदामा के माता पिता का क्या नाम था? अच्छा, जो चीज तुम्हारे जीवन में काम की है उसको कोई नहीं उतारेगा। जिस चीज से कोई मतलब नहीं है, जिस चीज से कोई लेन देन नहीं है, उस चीज पर टिप्पणी बहुत लोग करते हैं। हाँ जी या ना जी? उस चीज पर टिप्पणी बहुत करेंगे। जब शास्त्रों में उनका नाम नहीं दिया है, भागवत में माता पिता का नाम नहीं आया, भागवत में जो कथा दी गई है उसमें सुदामा जी को एक नदी के तट से प्राप्त हुए थे, उनके माता पिता ने छोड़ दिया था किसी कारण, क्योंकि कथा नहीं मिली है तो अध्ययन नहीं है उसका, तो उन्होंने एक गाय का दूध पिया था जिसका नाम था सुदास, इसलिए उसी दिन से उनका नाम सुदामा पड़ गया। तो सुदामा ने अपने जीवन में क्या क्या संकट सहे हैं, कैसे कैसे अपने जीवन को यापन करके भगवान को प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद भगवान ने इतनी कृपा की कि अपने उन्हीं के नाम से एक धाम बसा दिया, जिस पुरी का नाम है सुदामापुरी। उसको कभी नहीं धारण करेंगे, लेकिन ये पूछेंगे उनके माता पिता का नाम क्या था? बताओ, माता पिता के नाम से तुमको क्या लेना? अगर आपसे अभी एक प्रश्न कर दिया जाए कि आपके दादी की दादी का क्या नाम था, कितने लोग बताएंगे? हाथ खड़ा करें। कोई नहीं बताएगा। भाई क्यों नहीं बता रहे हो? गोत्र तो तुम्हारा भाई है ना, भाई तुम्हारा अंश है ना, उसी माता पिता के हस्तांतरण होते हुए आ रहे हो, क्योंकि तुम खूब समझ रहे हो कि दादे के दादे से अब हमको कोई लेन देन नहीं है। हाँ जी या ना जी? क्योंकि तुमको केवल अपने पिता की संपत्ति से ही मतलब। मैंने कहा था अगर किसी का प्रश्न उठ रहा है तो अपने प्रश्न को नोट करो, और नोट करके ला करके कक्ष में आओ, बैठो आराम से, उस समाधान करो, उस शंका को मिटाओ। लेकिन शास्त्रों के ऊपर शंका नहीं करना चाहिए, और शंका उसकी हो रही है तो उस संशय को दूर करना चाहिए। बोलना पड़ेगा